जैसे ही माँ ने ताले में चाबी डाली, पीछे खड़े बच्चे हैरानी से हाँफ गए और लॉक जैसे ही अपनी जगह क्लिक हुआ, पुराना दरवाजा सचमुच खुल गया। वे पहली बार अपने परदादा का छोड़ा हुआ पैतृक घर देख रहे थे और यहाँ की हर चीज उन्हें हैरान कर रही थी। हॉल में एक अजीब सा जादुई पेड़ खड़ा था, लेकिन उनकी माँ ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इसके फल घातक और जहरीले हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी डाइनिंग टेबल पर रखा छोटा सा रसोई घर, जिसमें गैस स्टोव अभी भी जल रहा था, जबकि साफ दिख रहा था कि ये जगह कई सालों से वीरान है। छत से मशरूम उगाए थे और माँ ने बच्चों को बताया कि रहस्य इस घर में हर तरफ घूमते हैं। वे लोग यहाँ इसलिए शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनके माता पिता का अभी तलाक हुआ था और ट्रक आते ही वे इस घर में आ गए। समझदार एलिस सफाई में लग गई, लेकिन उसके दो छोटे भाई पुराने घर की रहस्यमयी चीजों में खो गए। वे एक कमरे में गए और दीवार पर बड़े बड़े पंजों के निशान देखे। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जैरेड को खटखटाने की आवाज आई। डरकर उसने साइमन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह गहरी नींद में था। मजबूरी में जैरेड ने अपनी तलवार को हथियार की तरह पकड़ा और आवाज का पीछा करते हुए एक अलमारी तक पहुंच गया। उसने अलमारी खोली और तलवार अंदर घुसा दी। एक तेज झटका लगा, तलवार पीछे की तरफ मुड़ गई और जैसे उस पर खून के धब्बे थे, तभी अलमारी का सारा सामान नीचे गिर गया। पहले तो उसे लगा कोई डरावना जानवर है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ये उसके परदादा द्वारा बनाई गई एक नरभक्षी की पेंटिंग थी और ये शगुन सही साबित हुआ। उसी वक्त पुल पर एक पुरानी गाड़ी रुकी और एक आदमी बाहर निकला, जिसका सामना इंसान से ज्यादा किसी राक्षस जैसा दिखने वाले से हुआ। असल में उस आदमी ने शैतान से सौदा किया था। अगर वह इस 4 लोगों के परिवार को हवेली तक पहुंचा दे तो उसकी बेटी उसे वापस मिल जाएगी। राक्षस ने उसकी बेटी को उठा लिया था, लेकिन जब पिता और बेटी मिले तो उसने देखा कि बेटी सिकुड़ चुकी थी। चेहरे के निशान भी बदल गए थे। उसे समझ आ गया कि ये उसकी असली बेटी नहीं है। अचानक पुल के नीचे से एक विशाल हाथ निकला और आदमी को नदी में घसीट लिया। राक्षस आदमी का रूप लेकर पिता बेटी बनने का नाटक करता रहा। उनका असली मकसद था पुरानी हवेली में छिपी गुप्त किताब को ढूंढना। कुछ ही देर में वे आदमी के घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, एक बिल्ली ने उन्हें पहचान लिया और वो बिल्ली राक्षस का खाना बन गई। अगले दिन ऊपर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैरेड सीढ़ियां चढ़कर एक स्टडी रूम में पहुंचा, जहां दीवारों पर अजीब प्रयोगों के औजार और एनिमेट टैक्सीडर्मी टंगी थी। वहीं उसे अपने परदादा की पोर विशेषता दिखी। लाइट ऑन करते ही उसे एक पुरानी किताब मिली, वही किताब जिसे राक्षस ढूंढ रहा था, लेकिन उसके सारे पन्ने फटे हुए थे। तभी उसके पीछे फिर से अजीब आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो दर्पण पर कुछ शब्द उभर रहे थे। उनका मतलब समझते ही वह पलटा और उसके सामने एक अजीब सा डरावना सा ETF खड़ा था।